हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है गुजरात राज्य से। गुजरात गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी SSIP का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। ये पॉलिसी, जिसका दूसरा संस्करण हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इससे पहले इसका फर्स्ट जो संस्करण था वो आया था, जिसके तहत इस पॉलिसी में जो इनोवेशन है स्कूल लेवल पर और स्टूडेंट्स के लेवल पर, उसको बढ़ावा देने की बात की गई थी और उसी योजना को सेकंड फेज में अब इस फेज 2.0 के तहत शुरू किया गया है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मिलेंगे। आप डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाएं। तो हाल ही में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी ने इस स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी के फेज 2 को शुरू किया है, SSIP 2.0। ये पॉलिसी जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। बड़ा सिंपल सा इसका एम है। आप जानते हैं कि एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, जिससे हमें लगता है कि यार अगर ये चीज मैं कर पाऊं, ये प्रोजेक्ट मैं बना पाऊं, ये डिवाइस मैं क्रिएट कर सकूं, तो मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए सबसे जरूरी होती है फाइनेंशियल सपोर्ट, जो ना मिलने की वजह से, जिसकी कमी के कारण बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जो अगर रियलिटी में बदल जाए तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, लेकिन वो रियलिटी में बदल ही नहीं पाते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गुजरात सरकार ने ये योजना शुरू करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लॉन्च करा। द पॉलिसी कंटेन्स प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्टिव इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज ऑफ द स्टेट। गुजरात की सभी विश्वविद्यालयों में इनोवेशन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स, यानी कि अगर आपको कोई आइडिया है, इंक्यूबेशन सेंटर्स दरअसल एक लेबोरेटरी की तरह आप इसको समझ सकते हैं, जहां पर हर वो टेक्नोलॉजी, हर वो इक्विपमेंट मौजूद है जो अपने आइडिया को आपको रियलिटी में इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए होगा। इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे हर विश्वविद्यालय में, ताकि अगर किसी के पास भी कोई इस तरीके का आइडिया है, वो अपने आइडिया को रियलिटी में बदल सके। उद्देश्य है, इट एम्स टू कवर 50 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस 1000 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड 10,000 स्कूल्स ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। राज्य भर में 50 लाख बच्चों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा, यानी कि स्टेट के 50 लाख बच्चे, किसी के पास भी कोई इनोवेटिव आइडिया है, अगर वो आइडिया एक जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद कर सकता है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। इसके तहत 1000 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट किया जाएगा और 10,000 स्कूल्स को यहां पे सहायता मिलेगी। द पॉलिसी इंटेंड्स टू गिव असिस्टेंस टू 10,000 प्रूफ्स ऑफ कंसेप्ट्स ऑब्लिक प्रोटोटाइप्स डेवलप्ड बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको करना क्या है, आपके पास एक आइडिया है जो आपको लगता है कि बहुत ही सही तरीके से काम कर सकता है, उसका कंसेप्ट, उसका ब्लूप्रिंट पेन और पेपर पे आप तैयार कीजिए या उसका प्रोटोटाइप तैयार कीजिए। और अगर प्रोटोटाइप पसंद आता है तो सरकार का उद्देश्य है कि राज्य भर से 10,000 ऐसे प्रोटोटाइप्स को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको फिर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। It also proposes to give assistance to 1,000 proofs of concept developed by school children. Overall 10,000 concepts जो हैं उनको, और साथ ही साथ एडिशनली 1,000 जो प्रूफ्स हैं जो कि स्कूल के बच्चों द्वारा बनाए जाएंगे, उनको यहां पर असिस्टेंस मिलेगी। यानी कि 10,000 हायर एजुकेशन से और 1,000 स्कूली बच्चों के प्रोटोटाइप्स को मदद की जाएगी। मदद के रूप में 5,000 की सहायता राशि फॉर फाइलिंग टू स्टूडेंट्स। अब प्रोटोटाइप फाइल कर रहा है, उसके लिए 5,000 की राशि मिलेगी। क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग प्री इंक्यूबेशन सपोर्ट इन मिनिमम 500 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज एंड अपस्केलिंग 1,500 स्टूडेंट स्टार्टअप्स। पहले अगर किसी को लगता है कि उनका प्रोटोटाइप सही है, उसकी फाइलिंग करनी है, तो 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी। शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के अंदर इंक्यूबेशन सपोर्ट के लिए सिस्टम तैयार किया जाएगा और 1,500 ऐसे स्टार्टअप्स जो छात्रों ने, जो स्टूडेंट्स ने शुरू किए हैं, उनको सपोर्ट दी जाएगी। यानी कि स्टार्टअप और इनोवेशन को भरपूर बढ़ावा यहां पे दिया जा रहा है। ये क्योंकि दूसरा फेज है, इट स्टेट्स, उसके रूल्स है, वो कहते हैं
एनी पर्सन अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 वर्ष तक की अगर आप आयु के हैं, किसी भी आप स्कूल से संबंधित है, किसी फाउंडेशनल इंस्टीट्यूशन से, प्रेपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल्स के स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टोरल स्टूडेंट भी हैं, या फिर एल्यूमनाई है या ड्रॉप आउट है किसी स्कूल के, अगर आपकी आयु 35 वर्ष की है, आप शिक्षा के स्तर पर स्कूल में है, हायर एजुकेशन में है, कॉलेज में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, डॉक्टरेट में है, डिप्लोमा कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, या आप स्कूल के ड्रॉप आउट है या किसी इंस्टीट्यूशन के ड्रॉप आउट है, आप इस योजना के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसको आप प्रेजेंट करें। ये जो है इट इज बीइंग लॉन्च्ड विद द विजन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ आत्मनिर्भर गुजरात। जब इस तरीके के स्टार्टअप्स, इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज को बूस्ट मिलेगा तो अपने आप गुजरात के अंदर जो युवा है वो अपने लिए नए नए अवसर पैदा करेंगे, रोजगार की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, जिस वजह से गुजरात जो है वो आत्मनिर्भर बनेगा। इस दिशा में इसको सेकंड फेज में शुरू किया गया है। होता क्या है कि स्कूल लेवल पर बहुत सारी इनोवेशंस बच्चों द्वारा की जाती हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिस वजह से वो इनोवेशंस आउट ऑफ नोवेयर दे आर फॉरगेटन, उन्हें भुला दिया जाता है। बट इस नई पॉलिसी के साथ में जो स्कूली बच्चे हैं और जितने भी इंस्टीट्यूशंस के छात्र हैं, उनको उनकी इनोवेशन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाएगा, एज वेल एज टेकन फ्रॉम माइंड टू मार्केट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, उनके आइडिया को कैसे, एक आइडिया को फिजिकल प्रोडक्ट बना के मार्केट तक पहुंचाया जाए, माइंड टू मार्केट का पूरा जो सफर है वो कंप्लीट करने में उनकी मदद की जाएगी। इससे पहले SSIP जो कि 2017 में लाया गया था, यानी कि इसी स्टूडेंट स्टार्टअप इनिशिएटिव इनोवेटिव पॉलिसी का पहला फेज 1.0 जो है, उसके कंपैरिजन में जो दूसरा फेज है इसका जो एम्बिट है वो 5 गुना बढ़ा दिया गया है। जो फेज 1 था उसमें 10 लाख स्टूडेंट्स को कवर किया गया था, लेकिन सेकंड फेज में जो कवरेज है वो 50 लाख स्टूडेंट्स तक कर दी गई है। SSIP का पहला फेज 1.0 जो था वो 100 करोड़ की राशि को इसमें स्पेंड करने की बात करता था 5 साल के समय के लिए, 2017 से 2021 तक। इनोवेशन को, स्टार्टअप को, वो इनोवेशन जो स्टूडेंट्स के अंदर आती है, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, या हायर एजुकेशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के हैं, उनके अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी फेज 1 में, जो 2017 से 2021 तक चला, और अब 2022 में इसी इनोवेशन पॉलिसी का दूसरा फेज गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल है। इनोवेशन को, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ये नीति का दूसरा फेज लेकर के आई है। विस्तार से आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गुजरात स्टेट एग्जाम्स के लिए, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर मौजूद हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।